नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए आने वाला वर्ष यानी कि 2026 कैसा रहेगा, जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव लेकर आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्यवसाय की, नौकरी की। इस दृष्टिकोण से धनु राशि वाले जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव इस वर्ष आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, धनु राशि के जातकों के लिए साल 2026 का जो समय है नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस साल आपको अपनी मेहनत और लगन से ही सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी लाभ मिलेंगे, अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन कुछ बाधाएं और चुनौतियां भी सामने आएंगी जिनका सामना करने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना पड़ेगा। साल के पहले भाग में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ सुधार देखने को मिलेंगे। सप्तम भाव में स्थित बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यवसाय और करियर के लिए अनुकूल रहेगा, बढ़िया रहेगा। इस समय पार्टनरशिप को लेकर भी आप विचार कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई काम करने वाले हैं तो काम कर सकते हैं। इस समय आप अपने सहकर्मियों, मित्रों और जीवन साथी से कुछ मदद अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अच्छी हेल्प मिलेगी आपको इन लोगों से, जिससे कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं तो इस दौरान आपके लिए यह समय शुभ रहेगा, बढ़िया रहेगा और आप अपने साझेदार से संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। आप दोनों मिलकर व्यवसाय को बेहतर दिशा में ले जाएंगे। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाएं की शुरुआत हो सकती है जो आपके नए अवसर प्रदान करेंगी। आपके लिए यह समय व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम रहेगा, बशर्ते आप किसी भी बड़े फैसले को सोच समझ कर लीजिएगा। इस दौरान आपके काम में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी होंगे। गुरु का गोचर सामाजिक स्तर पर आपको अपनी पहचान बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन जब गुरु का परिवर्तन होगा तब बदलाव भी होंगे। साल के दूसरे भाग में काम से अचानक चेंज होने की स्थिति होगी। यहाँ नौकरी में बदलाव का समय होगा। गुरु का गोचर कर्क राशि में होने से कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकते हैं। इस दौरान आपको काम में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, गुप्त विरोधी बढ़ सकते हैं। यह समय आपके लिए व्यावसायिक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण रहेगा। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने का विचार कर रहे हैं उनके लिए समय नए व्यवसाय में हाथ डालने का नहीं है। यह अवधि में आपको व्यवसाय में वृद्धि के बजाय रुकावटें आ सकती है। अगर आप पहले से चल रहे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको नुकसान से बचने का मौका मिल सकता है। 8वें भाव में बृहस्पति के होने के कारण छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके काम में कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी योजनाओं को, कार्यों को गुप्त रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भूमि और भवन से जुड़े व्यवसायों में इस समय कोई बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय आपको घाटा करा सकता है। आपके लिए करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में स्थिर साधारण ही परिणाम देने वाले हैं। आप अपने मेहनत से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको लगभग कोशिश करनी होगी, ईमानदारी से काम करना होगा। यह समय आपके काम को शक्ति और एकाग्रता पर कुछ दबाव डाल सकता है, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपको परिणाम सकारात्मक देखने को मिलेगा। अगर स्टूडेंट व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा में कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए यह समय ज्ञानवर्धक और कौशल वृद्धि वाला होगा। इस दौरान कुछ नए अवसर भी आपको मिलेंगे जो आपके भविष्य में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। कैसा रहेगा 2026 धनुराशि वाले जातकों के लिए। तो धनुराशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति इस साल लाभ के मौके देंगे और इस समय अपने घर से और संपत्ति के कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। साल के आरंभ में धन भाव के स्वामी तो आपके लिए लाभ बढ़ा सकते हैं, लेकिन लाभ के स्वामी शुक्र का कमजोर होना कुछ कमी के संकेत भी दे सकते हैं। लेकिन फरवरी के बाद से स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, सुधार आएगा। साल के दूसरे तिमाही से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन दूसरे भाग में कुछ मुश्किलें भी
सामने आ सकती हैं। आपको आर्थिक योजनाओं में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साल के पहले भाग में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर होने के कारण आपकी आय कुछ अलग चीज़ों से भी हो सकती है। इस समय पर घर की चीज़ों को खरीदारी का समय होगा। कुछ मामलों में घर की रखरखाव या उसके निर्माण से जुड़े कामों में भी पैसा आप लगा सकते हैं। आर्थिक मामलों को बेहतर बनाने के लिए घर से दूर जाकर काम करने का समय भी बनता दिखाई दे रहा है। आप अपने कामों में कुछ हद तक सफल भी रह सकते हैं, जिससे आपको इसके मामले में लाभ मिलेगा। बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपके पास आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। आपके भाई बहन और जीवन साथी का भी आपको सहयोग मिलेगा, जो आपको आर्थिक स्थिति को और भी बढ़िया और भी मजबूत करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम संबंध की। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन धनुराशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? तो बात करें अगर प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन की, तो धनुराशि वालों के लिए रोमांस में हमेशा आगे रहने वाले होते हैं जो ये धनुराशि के लोग होते हैं। प्रेम हो या रिश्तों को पाने की इच्छा अपनी ओर से हर संभव कोशिश भी करते हैं। इस साल आपको प्रेम के मौके मिलेंगे। अपने रिश्तों को आगे बढ़ने का भी आपको अच्छा समय मिलेगा। इस साल विवाह के मामले भी पूरे हो सकते हैं, यानी कि जो विवाह के लिए लंबे समय प्रतीक्षा कर रहे थे उनका विवाह भी इस वर्ष फिक्स हो सकता है। ये साल लव लाइफ और मैरिज लाइफ के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला है। पहले भाग में आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे और मधुर संबंधों का अनुभव होगा, लेकिन दूसरे भाग में कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, जिससे घरेलू जीवन में तनाव बढ़ सकता है। यह वर्ष आपके रिश्तों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा। साल के आरंभ के समय के दौरान आपको प्रेम और विवाह संबंधी जीवन में कुछ अनुकूल बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सप्तम भाव में स्थित गुरु का होना आपके जीवन में किसी साथी की भूमिका के होने का संकेत दे रहा है। रिश्तों में सुधार आ सकता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में लोग जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। विवादों को सुलझाने का समय होगा। शुरुआती समय पर कुछ विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मार्च के बाद स्थितियां आपके पक्ष में आएगी, बढ़िया रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो धनुराशि वाले जातकों के लिए वर्ष स्वास्थ्य आमतौर पर मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट रहेंगे आप। इस साल सेहत की बात करें तो स्थितियां मिले जुले असर दिखा सकती हैं, क्योंकि राशि के स्वामी की स्थिति इस बार 8वें भाव के साथ साथ केतु से भी प्रभावित होने वाली है। वैसे तो शुरुआती दौर में कुछ मानसिक रूप से चिंता और तनाव सेहत पर असर डाल सकती है, लेकिन जल्द ही स्थिति बेहतर होने लगेंगी। राशि स्वामी के वक्री प्रभाव से मुक्त होने के साथ ही चीज़ें आपके पक्ष में हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। साल के आरंभिक स्थिति मार्च के बाद से अच्छी हो जाएगी, आपके पक्ष में हो जाएगी। आपकी सेहत बेहतर रहेगी। साल के दूसरे भाग में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, देखभाल की आवश्यकता होगी, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकें। जनवरी से फरवरी के दौरान मौसम का असर तो कुछ काम का दबाव मौसम का दबाव सेहत पर असर डाल सकता है, लेकिन इसके बाद से सेहत की स्थितियां अच्छी होंगी। इस दौरान आप मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप इस समय पर खुद को मजबूत पाएंगे। कोई सेहत की समस्या भी होगी तो वह सुधार में तेजी ला सकता है। इस समय मेंटल कंडीशन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप कुछ एक्टिविटी में शामिल होंगे, जिससे आपको मदद मिल सकती है। आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ रहने के कारण आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। दैनिक कामों में लगातार शामिल करें। योग ध्यान करें, यह आपके पक्ष में रहेगा। अगर डेली दैनिक कामों में अपना एक योग को भी शामिल करेंगे तो आपके पक्ष में रहेगा। खान पान का थोड़ा सा ध्यान रखें। साल के दूसरे भाग में आपको स्वास्थ्य उतना अनुकूल नहीं रहेगा। बृहस्पति के गोचर के कारण आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अष्टम भाव में स्थित बृहस्पति जो जल तत्व राशि में है, कफ और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जो आपको परेशान करेगी, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आपको पेट, पाचन तंत्र या कफ से संबंधित समस्याएं परेशान करेंगी, जो आपके सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इस समय आसपास की स्थिति को उत्पन्न होने वाले रोग संक्रमण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों का खतरा आपके ऊपर बढ़ सकता है। जैसे जैसे मौसम बदलेगा आपको सर्दी, खांसी, फ्लू जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है।
ऐसे में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए ध्यान देना होगा। उसे जितना हो सके मजबूत बनाइए, इससे आपको सेहत में सुधार मिलेगा। तो दोस्तों यही था आने वाला वर्ष 2026 धनु राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।